नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आज की वीरांगना। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नारी तू यह जाने है कि तुझ पे हमें अभिमान है, कुछ भेड़िए क्या जाने कि तेरी क्या पहचान है। तेरा मान, तेरी मर्यादा, तेरे संस्कार, तेरी पहचान है। पूरी दुनिया जाने है कि तू भारत की शान है। निशा शूटिंग के उस सीन को याद कर सिहर उठती थी। वह ओलिशा की बॉडी डबल थी। सो सारे रेप सीन या उगड़े बदन वाले सीन उस पर ही फिल्माए जाते थे। वैसे तो अब उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, पर आज रेप सीन को विभिन्न कोणों से फिल्माने के चक्कर में वह काफ़ी टूटी व थकी महसूस कर रही थी। फिर देर रात तक नींद उससे कोसों दूर रही। अपनी ही चीखें, चाहे डायलॉग ही थे, उसके कानों में गूंजकर उसके अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके कारण उसे शारीरिक थकावट से ज़्यादा दिमागी थकावट महसूस हो रही थी। कब तक वह ऐसे दृश्यों पर अभिनय करती रहेगी, यह सवाल उसके सिर पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। विचारों के भंवर से बाहर निकलने के लिए वह कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर आसपास की दुनिया देख उसे कुछ सुकून मिला ही था कि उसे देख एक दो लोगों ने हाथ हिलाया और फिर आपस में कोई भद्दा मजाक कर खी कर हंसने लगे। सबको पता है कि वह छोटी मोटी फिल्मी कलाकार है, पर शुक्र है यह नहीं पता कि वह किसी का बॉडी डबल करती है, नहीं तो उसे वैश्या ही समझ लेते। खैर, दिमाग से यह कीड़ा बाहर फेंक वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी तो देखा कि दो चार आवारा कुत्ते एक कुतिया के पीछे लार टपकाते उसे झपटने जा रहे थे। वह कुतिया जान बचाकर उसके पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगी। तभी एक पत्थर उठाकर उसने कुत्तों को भगाया। कुतिया भागकर एक नाले में छिप गई। बाहर आवारा कुत्ते उस कुतिया के आने का इंतजार करने लगे। किसी ने भी कुत्तों को वहां से नहीं भगाया। शायद मन ही मन इस कुतिया का तमाशा देखने की चाह रही होगी भीड़ की। तभी उसकी बस आ गई और वह अपना बस पास दिखा सीट खाली होने का इंतज़ार करने लगी। सीट का इंतज़ार करते करते आत्ममंथन भी करने लगी। शूटिंग के समय तो वह भी इस निरीह कुतिया की तरह लार टपकाते साथी सदस्यों से इसी तरह बचती फिरती रहती है, क्योंकि उनकी निगाह में ऐसे सीन देने वाली युवती का अपना कोई चरित्र नहीं होता। तभी तो सीन फिल्माते समय जानबूझकर एक ही सीन को बीसियों बार रीटेक करवाया जाता है। कभी एंगल की बात तो कभी कपड़े ज़्यादा नहीं उगड़े, क्या क्या बहाने नहीं बनाए जाते उसकी बेचारगी का फ़ायदा उठाने के लिए। इसी कारण वह भी हर सीन के बाद चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। एक बार उसने छूट दे दी तो गरीब की जोरू बनकर रह जाएगी। उसकी अपनी बेबसी, शूटिंग पर उपस्थित लोगों की कुटिल मुस्कान, भेदती निगाहें व अश्लील इशारे उसके अंतर्मन को छत विक्षत कर देते हैं।
पर वह भी क्या करे। बड़े बड़े सपने लेकर वह चंडीगढ़ आई थी, उच्च शिक्षा के साथ साथ मॉडलिंग व फिल्मों में काम करने के लिए। सब कहते थे कि वह फिल्मी सितारा लगती है, एकदम परफेक्ट फिगर है। कोई भी डायरेक्टर उसे देखते ही फिल्मों में हीरोइन साइन कर लेगा। उच्च शिक्षा का सपना लेकर चंडीगढ़ आई निशा की मुंबई तो अकेले जाने की व रहने की हिम्मत न पड़ी, पर यहाँ पढ़ाई के दौरान ही चंडीगढ़ में थोड़ी जान पहचान के बलबूते पर उसे मॉडलिंग के काम मिलने लगे थे। माँ बाप के मना करने के बावजूद वह इस आग के दरिया में कूद पड़ी। मॉडलिंग से संपर्क बने तो इक्का दुक्का टीवी सीरियल में काम भी मिल गया। उसे इतनी जल्दी मिलती शोहरत कुछ नामी गिरामी कलाकारों को रास नहीं आई। बॉलीवुड में उनको निशा का आना खतरे की घंटी लगने लगा। उन्होंने उसकी छोटी छोटी कमियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाकर उसके यहाँ पैर ही न टिकने दिए। माँ बाप ने भी सहारा देने की जगह खरी खोटी सुना दी। वह तो भला हो उसके पत्रकार मित्र साहिल का, जिसने उसे फिल्मों में ओलिशा का बॉडी डबल बनने की सलाह दी और फिल्मों में काम दिलवा उसे आर्थिक व मानसिक संकट से उबार लिया। अब तो यही काम उसकी रोजी रोटी है। आज कोई रिश्तेदार उसका अपना नहीं, सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया है। इसी वजह से पढ़ाई दोबारा शुरू कर वह कुछ बनना चाहती है ताकि इससे छुटकारा पा सके, पर क्या करे, कहाँ जाए। माँ बाप तो स्वीकारने से रहे। नहीं नहीं, ऐसे बेचारगी वाले नेगेटिव विचारों को वह फन नहीं उठाने देगी। यही कमजोरी औरों को फ़ायदा उठाने का मौका देगी और वह उस बस स्टॉप वाली निरीह कुतिया की तरह किसी के पैरों पर गिड़गिड़ाएगी नहीं। इस सोच ने उसे संबल प्रदान किया। वर्तमान से रूबरू होते ही वह समझ गई कि आज भीड़ से भरी बस में उसे सीट मिलने से तो रही, इसलिए यूनिवर्सिटी तक खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। चलो, केवल 20 मिनट का ही सफ़र रह गया है, वह भी बस आराम से कट जाए। वैसे भी गली के आवारा कुत्तों से ज़्यादा अश्लील व खूंखार तो कई बार सहयात्री होते हैं। सीट मिली तो बेचारों की तंद्रा भी टूटी और निशा को चैन भी आया, क्योंकि आज नकारात्मक विचारों की कड़ी टूट ही नहीं रही थी। बगल की सीट खाली हुई तो लाठी पकड़े बूढ़े ने जानबूझकर उस पर अपना भार डाल दिया। वह किनारे खिसकी तो वृद्ध व्यक्ति ने हद ही कर दी। बैठते बैठते उसके पिछले हिस्से पर चूंटी काट दी। उसने घूर कर देखा तो खीसे निपोर सॉरी सॉरी बोलने लगा कि गलती से हाथ लग गया था। जैसे ही बस रुकी, सीट बदल ली, पर यह तो दिन की शुरुआत थी। तभी अचानक बस रुकी और पीछे खड़ा व्यक्ति उस पर झूल पड़ा। वह झटके से उस वृद्ध के ऊपर लुढ़क गई। उसने खड़े होकर बाकी सफ़र करना ही सही समझा और अपनी सीट से खड़ी हो आगे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वह खड़ी ही हुई थी कि तभी उसे पीछे कुछ गड़ता सा महसूस हुआ। पीछे खड़ा 17-18 साल का भारी सा लड़का उसके साथ सटकर गंदी हरकत करने लगा। उसने उसे धकियाते हुए लताड़ा तो खीसे निपोरते उसने निशा पर कटाक्ष किया। इतनी ही नाजुक है तो अपनी सवारी पर आया कर। वह मुंह फेर खड़ी हो गई। कौन इनके मुंह लगे, इन दरिंदों का शिकार नहीं बनना उसे।
उसके जवाब न देने के कारण उस लड़के की हिम्मत बढ़ गई। वह कभी कहीं हाथ लगाता तो कभी कहीं। उसकी घुटन देखकर बुजुर्ग सरदार जी ने उसे अपनी सीट सौंप दी। वैसे तो उसका स्टॉप आने ही वाला था, फिर भी उसने बैठने में ही भलाई समझी और सिमट कर अपनी सीट पर बैठ गई। पता नहीं उसकी इस बात को उस लड़के ने कैसे लिया, क्योंकि स्टॉप आने पर जैसे ही वह उठी तो उस लड़के ने उसके रास्ते में पैर अड़ा दिया। वह गिरते गिरते बची। इस हरकत से जब उस बुजुर्ग सरदार जी ने उस लड़के को टोका तो उसने भरी बस में उन्हें 2 मुक्के मार पीछे सीट पर धकेल दिया। उन्हें बचाने के लिए कोई न उठा। ड्राइवर, कंडक्टर व सारी सवारियां मूक दर्शक बन तमाशा देखती रहीं, जिससे उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। इस सब तमाशे की वजह से निशा अपने स्टॉप पर उतर ही नहीं पाई। लगा कौरवों की सभा में फंस कर रह गई है। तभी लाल बत्ती पर बस रुकी। निशा ने वहीं उतरने में भलाई समझी, पर यहाँ भी मुसीबत ही हाथ लगी। सोचने और कूदने में समय लग गया और उसके कूदते कूदते ही बस चल पड़ी और वह सीधा सड़क पर गिरी। ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ, कुछ गाड़ी वालों ने गालियाँ जरूर सुना दीं। तभी जैसे ही वह खड़ी हुई तो 2 मजबूत हाथों ने उसे घुमाकर अपनी तरफ कर लिया और फुटपाथ की तरफ खींचकर ले आए। जैसे ही उस अनाम व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी चीख गले में ही घुट कर रह गई। यह तो वही दुष्ट था और भरी सड़क से किनारे ला उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता था। बहती सड़क को देख निशा ने हिम्मत जुटाई और 2 करारे थप्पड़ उस दुष्ट के मुंह पर जड़ दिए। निशा ने कड़क लहजे में पूछा, क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओ मेरी रानी, तुम्हें तो पाकर ही रहूँगा। पहले मेरे इन गालों पर चुंबन दे, इन्हें सहलाओ, तभी तुम्हें जाने दूँगा। कब तक तड़पाओगी मेरी जान? वह बहशी ठहाका मारकर हंसा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। निशा समझ गई कि कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। तो उसने कस कर पकड़े अपने बैग में से अपने सुरक्षा कवच, लाल मिर्च पाउडर और मोबाइल को निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू की। आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मिर्च पाउडर की। इस मुसीबत में हड़बड़ाहट में ना तो उसे मिर्च पाउडर मिल रहा था और ना ही मोबाइल। बेबस हो उसने बढ़ती भीड़ की तरफ झांका। कई लोग उसकी सहायता करने की बजाय अपने अपने मोबाइल से इस सारे कांड का वीडियो बना रहे थे। उसने सहायता के लिए गुहार लगाई। इक्का दुक्का लोग उसकी सहायता को आगे बढ़े भी तो भीड़ ने उनके कदम थाम लिए, यह कहकर कि देखते नहीं शूटिंग चल रही है। कल भी यहीं एक शूटिंग चल रही थी। किसी ने ऐसे ही हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो बाउंसरों ने उसकी खासी पिटाई कर दी थी। सारी भीड़ शूटिंग का मज़ा लेने के लिए घेरा बनाकर खड़ी हो गई। यह सब सुन देख निशा का दिमाग पल भर के लिए सुन्न हो गया। क्या करे, वहाँ कोई भी मौके की नज़ाकत नहीं समझ रहा था। लगता था सभी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे। वैसे भी आजकल तो सज़ा बलात्कारी नहीं, बलात्कार होने वाली नारी को भुगतनी पड़ती है। लोग बाग तो बलात्कारी, आतंकवादी
और हत्यारों के साथ सेल्फी ले हर्षित महसूस करते हैं। नहीं, वह दूसरी निर्भया नहीं बनेगी। निर्बल नहीं, निर्भय होना है उसे। इस सोच के साथ जैसे ही वह अपने बैग में हाथ डाल अपने हथियार निकालने लगी तो उस शख्स ने मौका पाते ही उसे जमीन पर गिरा दिया। स्वयं निशा की छाती पर बैठ गया और बोला, करती है किस या नहीं? मैं चंडीगढ़ का तगड़ा मुंडा हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे इनकार करती हो। उसकी इस हरकत पर भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक ने फिक्रा कसा, क्या बढ़िया डायलॉग है, पिक्चर सुपरहिट है मेरे भाई, जारी रखो, बिल्कुल असली सा मज़ा आ रहा है। एक के बाद दूसरी आवाज़ें आ रही थीं। तब तक वह लड़का अपने होठों को उसके होठों तक ले आया। निशा ने हिम्मत जुटा उसे परे धकेला। जैसे ही वह पीछे हटा तो दूर गिरा निशा का बैग किसी तरह उसके हाथों में आ गिरा। आनन फानन निशा ने लाल मिर्च का पैकेट ढूंढने की कोशिश की और उसके हाथ में पैकेट आ गया। उससे पहले ही वह लड़का अपनी बदतमीजी के साथ उसकी तरफ बढ़ा और भीड़ इस सब का पूरा लुत्फ उठा रही थी। लोगों के हाथ मोबाइल पर और आंखें उन दोनों पर टिकी थीं ताकि कोई भी पल मिस न हो जाए। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अजी वाह, यह तो ब्लू फिल्म की शूटिंग चल रही है। निशा समझ गई, वासना से लिप्त भीड़ उसकी कोई सहायता नहीं करेगी। क्या पता एक दो लोग और इस मौके का फ़ायदा उठाने को आ जाएं। उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हिम्मत जुटा उसने हाथ में आई मिर्च के पैकेट को बाहर निकाला और उस दुष्ट की आंखों में झोंक दिया। वह लड़का आंखें मलता दर्द से बिलबिला सड़क पर लौटने लगा। सारी भीड़ हक्की बक्की रह गई। वीरांगना के समान निशा उठ खड़ी हुई। कपड़े झाड़ उसने मिर्च का पैकेट हाथ में ले नपुंसक भीड़ पर छिड़क दिया। लो, अब खींचो फोटो अपना व अपने इन साथी दरिंदे का, और पिच से भीड़ पर थूक दिया। वह आगे बढ़ गई। भीड़ ने उसके लिए खुद ही रास्ता बना दिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।